हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों के लिए स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सा हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हलवा बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। बेसन के हलवा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया 1 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी। अब सूजी और बेसन को हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। 8 से 10 मिनट तक हमने अच्छे से भूनना है इसे, ताकि बेसन और जो सूजी है वो हमारी अच्छे से भून जाए। और फ्लेम जो है वो हम बिल्कुल लो रखेंगे। यहाँ पे बेसन की भुनाई करते हुए मुझे 8 मिनट हो गए हैं और बेसन की बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप घी। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी डाल के हम 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। बेसन जो है वो बहुत अच्छे से भून रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 इलायची। देखिए यहाँ पे बेसन जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप दूध। और दूध जो है वो हम आधा आधा डालेंगे। पहले आधा डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अब बाकी जो दूध है वो भी हम शामिल कर देंगे। दूध भी देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी हम 1 कप शामिल करेंगे इसमें। और पानी जो है वो बिल्कुल गर्म इस्तेमाल करना है, हमने बॉइलिंग वाटर इसमें डालना है। तो यहाँ पे मैंने पानी को गर्म कर लिया था। आधा हम डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब बाकी पानी भी हम शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हलवे को पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। सॉरी, यहाँ पे मेरी लाइट बंद हो गई थी कैमरे की। कुछ हम रख लेंगे गार्निश के लिए। इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा बन गया। अब इसे निकाल लूँगी मैं। तो यहाँ पे हलवे को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इस पे बाकी बचा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।